नमस्कार मित्रों स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल क्रिएटिव हिंदू TTH न्यूज में। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो दिल्ली का लाल किला है वो शाहजहां ने नहीं बनवाया था। इसके पक्ष में मैं आपको बहुत से प्रमाण दूंगा और जो सबसे आखिर में जो प्रमाण होगा उस प्रमाण को देखकर आप चौंक जाएंगे कि सच में क्या लाल किला जो है वो शाहजहां ने बनवाया था। हमने बचपन में यही सुना है, या स्कूल हो या कॉलेज हो, कि लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। यह एक सफ़ेद झूठ है, इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। दोस्तों, जब भारत में ब्रिटिश शासन था तो अंग्रेजों ने ये योजना बनाई थी कि जितने भी भारत में ऐतिहासिक भवन हैं उन सबका सर्वेक्षण किया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई और उस योजना का नाम था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण योजना। इस योजना का अध्यक्ष बनाया गया एक ऐसे धूर्त व्यक्ति को जिसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। मित्रों, यही वो व्यक्ति है जिसने हमारे इतिहास को हमें झूठा मानने पर विवश किया है। इस कनिंघम के नीचे दो ऑफिसर और काम करते थे जो इसके सहायक थे। एक का नाम था जोसेफ डेविड बैगलर और दूसरे का नाम था करलेयर। दोस्तों, ये जो अलेक्जेंडर था, इस अलेक्जेंडर ने जेडी बैगलर को ऐतिहासिक भवनों का सर्वेक्षण करने के लिए दिल्ली भेजा। और जब जेडी बैगलर ने सर्वेक्षण करने के बाद रिपोर्ट अलेक्जेंडर को दी तो उस रिपोर्ट में था कि जितने भी दिल्ली में ऐतिहासिक भवन हैं जिनका नाम मुगलों के नाम पर हैं वो सभी के सभी हिंदू राजाओं द्वारा बनाए गए हैं, चाहे वह कुतुब मीनार हो चाहे लाल किला हो। लेकिन अलेक्जेंडर को ये बात रास नहीं आई। उसने जेडी बैगलर को चुप रहने के लिए कहा। मित्रों, ये इतना धूर्त था कि इसने इसके पीछे एक साजिश रची। ये व्यक्ति भारतीय संस्कृति से घृणा करता था। इस व्यक्ति ने ब्रिटिश डायरेक्टर को यह खत लिखा कि अगर हम हिंदुओं को यह बता देंगे कि सब मुसलमानों ने बनाए हैं जो उन्हें लगेगा तो उनका भारत में कुछ है ही नहीं, तो हिंदू अपनी संस्कृति से टूट जाएगा और गुलामी मानसिकता में रहेगा। यानी कि उसका कहना यह था कि हमें हिंदुओं को ये नहीं बताना है कि ये जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं ये हिंदू राजाओं के द्वारा बनाई गई है, ये तुम्हारे पूर्वजों द्वारा बनाई गई है, ये नहीं बताना है। उनको ये बताना है कि ये मुगलों के द्वारा बनाई गई है। मैकाले, जो कि भारत में अंग्रेजी सिखाने आया था, उसने कहा था कि अगर भारत को जीतना है तो उसकी शिक्षा पद्धति को तोड़ना पड़ेगा, उनके गुरुकुलों को बर्बाद करना पड़ेगा, उस संस्कृति को बर्बाद करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी देश की संस्कृति उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं कि जो कौम अपने इतिहास को नहीं जानती वो खत्म हो जाती है। तो अब मैं आपको एक ऐसे तथ्य बताने जा रहा हूं जो दिल्ली का लाल किला है वो शाहजहां ने नहीं बनवाया था। वो आपको प्रमाण के साथ प्रमाणिक भी हो जाएगा, बल्कि यहां तक कि आपको यह भी विश्वास हो जाएगा कि वो हिंदू राजाओं के द्वारा ही बनाया गया है। पहला प्रमाण है दोस्तों राजघाट। लाल किले के पास में यमुना नदी है और उसके साथ लगते ही राजघाट है। अब आप सोचिए कि अगर शाहजहां ने यह किला बनवाया होता तो क्या उसके साथ लगते हुए घाट का नाम वो राजघाट रखता? वो तो पूर्ण रूप से हिंदू विरोधी था। अगर लाल किला उसका बनाया होता तो वह उस घाट का कोई उर्दू वर्ण में या इस्लाम से संबंधित नाम रखता, परंतु उसका नाम तो हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और उस राजघाट में ऐसी व्यवस्था है कि सूर्य को जल जैसे चढ़ाया जाता है, अर्थात तो सूर्य नमस्कार करते हैं, उस तरीके से सूर्य उगता है तो उसको सूर्य नमस्कार किया जाता है। ऐसी व्यवस्था राजघाट में है जो हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि ये शाहजहां ने बनाया? दूसरा सबसे बड़ा प्रमाण, दिल्ली के लाल किले का जो रंग है वो लाल है। दोस्तों सोचिए, अगर लाल किला शाहजहां ने बनवाया होता तो क्या वह लाल किले का रंग लाल करता? आपको पता है कि लाल रंग हिंदू संस्कृति में शुभ माना जाता है। मुस्लिम शासक तो इस लाल और भगवे रंग से घृणा करते हैं। अगर शाहजहां का ये बनवाया होता तो लाल किले का रंग लाल न होकर के वो हरा करवाता, उसको लाल क्यों करवाता? तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि शाहजहां ने लाल किला नहीं बनवाया था। अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण, लाल किले के अंदर लगी गज यानी कि हाथी की प्रतिमाएं और ब्रहा अवतार प्रतिमाएं। जरा ध्यान से सोचिए दोस्तों, इस्लाम मूर्ति विरोधी है, मूर्ति को तोड़ने वाला है। उन्होंने लाल किले में हाथी की मूर्तियां कैसे लगवा दी? और महलों में सूर्यमुखी फूले का फूल जो है वो सूर्यमुखी हैं। उन सूर्यमुखी फूलों का उल्लेख करते बिल्कुल ये असंभव बात है। बराह अवतार जिसका मुख सूअर के जैसा है, हिंदू संस्कृति में विष्णु अवतार माना जाता है। क्या इस्लाम में ये स्वीकार्य है? बिल्कुल नहीं है।
अगला प्रमाण है कि लाल किले के आसपास बने हिंदू मंदिर और जैन मंदिर। दोस्तों, अगर लाल किला शाहजहां ने बनवाया होता तो क्या शाहजहां उसके पास कोई हिंदू मंदिर रहने देता? बल्कि उन्होंने तो हिंदू मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनवाई है। ये बात बिल्कुल भी विश्वास के लायक नहीं है। शाहजहां लाल किले के आसपास हिंदू बस्ती को रहने देता? ये सोचकर भी डर लगता है कि उस समय मुगल काल में क्या शाहजहां लाल किले के पास जो उन्होंने बनाया उसके आसपास कोई हिंदू संस्था या हिंदू मंदिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहने देता। अगला प्रमाण जो सबसे प्रमाणिक है, जो आपको मैं बताने जा रहा हूं, जिससे ये सिद्ध हो जाएगा कि लाल किला शाहजहां ने नहीं बनवाया था। दोस्तों, लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक चित्र रखा हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि 1628 में शाहजहां दिल्ली के लाल किले में फारस के राजदूत का स्वागत करता है और बताया जाता है कि लाल किले का निर्माण शाहजहां ने 1638 से 1648 तक करवाया था। तो जब 1628 में शाहजहां दिल्ली के लाल किले में फारस के राजदूत का स्वागत करता है और उसके निर्माण की जो तारीख है वो 16 से 1648 बताया गया है, तो 1638 से पहले तो फारस का राजदूत आया था यहाँ पे। तो 1638 से पहले जब राजदूत आया था तो ये तारीख बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसका निर्माण तो 1628 में पहले ही हो चुका था। तो इन सब बातों से पता लगता है कि हमारे इतिहास के साथ किस प्रकार की छेड़छाड़ की गई है। आज तक हम अपना झूठा इतिहास पढ़ने पर मजबूर हैं। इस्लाम परस्त लोग ये कहते हैं कि इस्लाम ने इतने सालों से भारत में राज किया है तो क्या कुछ नहीं बनवाया? तो मेरा उनसे सवाल है कि क्या भारत का इतिहास केवल इस्लाम के शासन से शुरू होता है? करोड़ों वर्षों का हमारा इतिहास है जो ये इस्लाम परस्त लोग बस कई सौ साल का बताते हैं। इन मुगल शासकों ने कभी सऊदी अरब या मक्का में एक ईंट भी नहीं बनाई थी, एक ईंट भी नहीं लगाई थी, तो भारत में आकर ये दावा करते हैं कि इन्होंने ताजमहल बना दिया। इसलिए इस बातों पर विचार करिए दोस्तों और खुद भी इनकी पड़ताल कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। जय हिंद, जय भारत, जय आर्य, नमस्ते जी।